नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राशन कार्ड जन आधार कार्ड सर्वे का जो प्रपत्र है, जो कि अभी वर्तमान में राशन डीलर के द्वारा एनएफएसए के जो लाभार्थी परिवार हैं उनको दिया जा रहा है। उसके बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो सर्वे का प्रपत्र है उसका किस प्रकार से फॉर्मेट रहने वाला है, उसमें किस प्रकार से लाभार्थी से आपको सूचना लेनी है, किस प्रकार से कौन से कॉलम में कौन सी सूचना फिल करनी है, उसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, उस पूरी डिटेल के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो राशन डीलर के साथ साथ में ई मित्रा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, प्रपत्र के अंदर सूचनाएं किस प्रकार से भरी जानी है, इसके लिए हम कुछ प्रपत्र हैं जो कि भरे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर अलग अलग तरह के हम प्रपत्र लेकर समझेंगे कि प्रत्येक कॉलम के अंदर किस प्रकार से सूचना भरी जानी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम फॉर्म पर बात करने से पहले कुछ मुख्य बिंदु हैं, उनके ऊपर हम एक बार बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी ये आपको फॉर्म आपके पास में फिल होके आए या आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तब आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस फॉर्म के साथ में राशन कार्ड पर जितने भी सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य का आधार कार्ड इस फॉर्म के साथ में अटैच होना चाहिए, और जिसकी सूचना आप कॉलम नंबर 14 के अंदर यहाँ पर यस का हाँ का ऑप्शन पे आप क्लिक करके और इसके साथ में प्रत्येक सदस्य का आधार कार्ड आप अटैच करेंगे। उसके बाद में सेकंड नंबर है, कॉलम नंबर 5 में सभी की आधार संख्या लिखी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो 5 नंबर कॉलम है, चाहे सदस्य का आधार नंबर सही हो चाहे गलत हो, आपको प्रत्येक सदस्य के यहाँ पर गलती ठीक करेगा जो कॉलम है, इसमें जो 5 नंबर ये कॉलम आधार संख्या का दिखा रहा है, इसमें प्रत्येक सदस्य की आधार संख्या आपके द्वारा भरी जानी जरूरी है। उसके बाद में तीसरे अगर हम पॉइंट की बात करें, तो ये जो सर्वे का फॉर्म है, ये फॉर्म फिल होने के बाद में जब भी ई मित्रा के पास जाता है, तो ई मित्रा को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके द्वारा इस फॉर्म को ऑनलाइन करने से पहले आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक तो परिवार का जो सदस्य है उसका यहाँ पर डिटेल फिल किया हुआ है या नहीं, उसके हस्ताक्षर किए हुए हैं अथवा नहीं, और साथ ही डीलर का भी डिटेल और उसके हस्ताक्षर यहाँ पर है अथवा नहीं। और जब भी ई मित्रा इस फॉर्म को ऑनलाइन करे तो उससे पूर्व अपनी भी स्वयं की सूचना यहाँ पर फिल करे और उसके बाद ही इस फॉर्म को स्कैन करे और ऑनलाइन करे। उसके बाद में अगला जो मुख्य पॉइंट रहेगा, कॉलम नंबर 11 के लिए कॉलम नंबर 2 में जिन सदस्य का नाम है वो जन आधार में कॉलम संख्या 6 में कितने नंबर क्रम संख्या पर है उसकी संख्या आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम कॉलम नंबर 11 के बारे में बात कर रहे हैं, और इस जो कॉलम नंबर 11 है इसी के संबंध में अधिकतर जो भी डीलर्स हैं या जो ई मित्रा हैं उन्हें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, और इस पॉइंट के ऊपर हम अभी सेपरेट आगे एक उदाहरण लेकर हम समझेंगे कि इस कॉलम को किस प्रकार से फिल किया जाना है। उसके बाद में जन आधार में जिन सदस्यों का नामांकन नहीं करवाया गया है उनका नामांकन करवाना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे राशन कार्ड के अंदर यहाँ पर आपके 3 मेंबर है, जबकि जन आधार में 2 ही मेंबर है, तो तीसरा मेंबर अगर जीवित है तो उसका जन आधार में नामांकन करवाया जाना आवश्यक है। तो इसके लिए आप यहाँ पर टिक करेंगे। मान लीजिए कि किसी भी अदर केस के अंदर मान लीजिए कि जो अन्य मेंबर है जिसका जन आधार में नामांकन नहीं है, अगर इसकी मृत्यु हो जाती है या पलायन कर जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर ये आपका कॉलम नंबर 13 फिल होगा। और अगर मान लीजिए अभी भी जीवित है तो जन आधार में नामांकन करवाया जाना है में आप यहाँ पर टिक करेंगे, और इनको कॉलम नंबर 12 है उसके अंदर आप यहाँ पर क्लिक का निशान करवाते हुए आपको सूचना फिल करनी है। उसके बाद में जो कॉलम नंबर 13 में उन सदस्यों का विवरण आएगा जिन सदस्यों का राशन कार्ड में नाम तो है परंतु उनकी मृत्यु, विवाह, पलायन या अन्य कारणों से मिलान नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर हम 13 नंबर कॉलम की बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए कि राशन कार्ड के अंदर 3 मेंबर है, जन आधार में 2 मेंबर है, और इस मेंबर की मान लीजिए कि अगर डेथ हो चुकी है तो उसकी सूचना यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। तो ये तो रही मुख्य बातें। बाकी फॉर्म के अंदर प्रत्येक कॉलम के ऊपर अभी हम आगे उदाहरण के तौर पर उदाहरण लेते हुए हम प्रत्येक कॉलम के अंदर समझेंगे कि किस प्रकार से सूचनाओं को भरा जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर एनएफएसए सर्वे का जो फॉर्म है उसे किस प्रकार से भरना है उसको समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ उदाहरण के लिए कुछ फॉर्म्स लेंगे और उन फॉर्म के माध्यम से समझेंगे कि कौन से कॉलम में किस प्रकार की सूचना भरी जानी है और फॉर्म के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच होने हैं। तो ये वीडियो
जो फॉर्म को भरने वाला जो राशन डीलर है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ में जो ई मित्रा जो कि इसको ऑनलाइन करेगा उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो भी कॉलम है उन कॉलम की जो सूचनाएं हैं वो काफ़ी महत्व रखती है कि आप उसके अंदर क्या भर रहे हैं, उसी के अनुसार आगे इसमें कार्य होना है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म को किस प्रकार से फिल करना है। तो इस प्रकार का एक सर्वे का फॉर्म रहेगा जो कि डीलर के द्वारा जो चिन्हित परिवार है उससे इस फॉर्म के अंदर सूचना ली जाएगी। तो इस फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टॉप कॉर्नर पे आप देखेंगे एक परिवार क्रमांक संख्या दिया हुआ है। तो जिन भी परिवारों से सूचनाएं लेनी है उनका एक परिवार क्रमांक यहाँ पर दे रखा है, 1 2 3 करके क्रमांक दिया गया है। ये जैसे कि परिवार क्रमांक नंबर 6 का ये एक फॉर्म है। उसके बाद में यहाँ पर राशन कार्ड की संख्या लिखी होगी, गांव लिखा होगा, और जो भी डीलर है उसका FPS कोड यहाँ पर लिखा होगा, और उसके बाद में जो भी परिवार राशन कार्ड धारक का जो पता है वो आपको यहाँ पर लिखा होगा। इसके बाद फॉर्म के अंदर अगर हम कॉलम की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर जो पहले 5 कॉलम है इसके अंदर आपका रहेगा परिवार के राशन कार्ड का विवरण, और उसके बाद में 6 से लेके जो 10 तक के कॉलम है इसके अंदर आपका रहेगा जन आधार का विवरण। उसके बाद में कुछ कॉलम्स दिए गए हैं जो कि डिपेंड करेंगे कि भाई आप जब राशन कार्ड के किसी मेंबर की जन आधार कार्ड के किसी मेंबर के साथ में जो आप मैपिंग कर रहे हैं या जो आप इनका डाटा मैच कर रहे हैं उसके अनुसार ये आगे के कॉलम भरे जाने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं राशन कार्ड का विवरण। साथ ही आप ध्यान रखें कि राशन कार्ड के अंदर जितने मेंबर हैं केवल उन्हीं की डिटेल आपको अपडेट करनी है। जैसा कि उदाहरण के लिए मैं बात करूं कि मान लीजिए राशन कार्ड के अंदर 3 मेंबर है तो 3 मेंबर की डिटेल ही आपको वहां पर आगे अपडेट करनी है। अगर जन आधार के राशन कार्ड में मान लीजिए 3 मेंबर है और जन आधार में 5 मेंबर है तो आपको केवल मात्र राशन कार्ड के जो मेंबर है उसी के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है। तो ये तो हुई कुछ बेसिक बातें इस फॉर्म के बारे में। अब हम फॉर्म के अंदर डिटेल किस प्रकार से बनी है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो पहला केस है इसके अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर राशन कार्ड का जो विवरण है इसके अंदर 3 सदस्य दे रखे हैं, 1 2 और 3। इसी प्रकार से अगर हम जन आधार की बात करें तो यहाँ पर जन आधार के केवल 2 ही सदस्य दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रत्येक सदस्य के नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है गलती ठीक करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई राशन कार्ड में जो पहला सदस्य इसका नाम है ब्रिजलाल। यहाँ पर भी जन आधार के अंदर हम देखेंगे ब्रिजलाल के डेटा के साथ में इसे मैच करेंगे तो यहाँ पर ब्रिजलाल नाम आ रहा है, ये भी मेल है, यहाँ पर भी मेल भरा हुआ है, इसका मतलब ये डाटा सही है। इसके बाद में हम अगर आयु देखें तो यहाँ पर 65 वर्ष दिखा रखी है जबकि यहाँ पर 64 वर्ष। तो यहाँ पर आयु का एक तरह से मिसमैच हो गया है। तो ये चीज़ें डीलर के द्वारा जो भी लाभार्थी का परिवार है उससे पूछ के ये सूचनाएं यहाँ पर भरी जाएगी। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ब्रिजलाल जी बताते हैं कि भाई उनकी आयु अभी 64 वर्ष है, तो यहाँ पर तो 64 वर्ष सही है, जन आधार में सही नहीं है, तो वो यहाँ पर गलती ठीक करेगा। जो कॉलम है इसके अंदर सही यहाँ पर आयु भर देंगे, यहाँ पर आयु भी भर सकते हैं, और अगर आपके पास में एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पहले मेंबर्स की जो डिटेल्स है उसको आपको कंपैरिजन करवाना है। साथ ही दोस्तों इस कॉलम के अंदर एक चीज और ध्यान रखें कि जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्य का चाहे आपको यहाँ पर आधार संख्या सही शो कर रहा है फिर भी आपको प्रत्येक सदस्य की जो आधार संख्या है गलती ठीक करेगा जो कॉलम है उस कॉलम में आपको प्रत्येक सदस्य की आधार संख्या यहाँ पर फिल करनी है। जैसे हम यहाँ पर 3 नंबर मेंबर की अगर देखें तो यहाँ पर इसकी आधार संख्या नहीं दी गई है, फिर भी हमें इसकी यहाँ पर आधार संख्या फिल करनी है, और यहाँ पर दी गई है फिर भी आपको फिल करने। कहने का अर्थ ये है कि राशन कार्ड के अंदर जितने भी सदस्य आपको शो करें प्रत्येक सदस्य का आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। और साथ ही यहाँ पर आप 14 नंबर कॉलम में देखेंगे कि आधार की कॉपी संलग्न की गई है। तो यहाँ पर भी आपके राशन कार्ड के अंदर जितने भी सदस्य हैं प्रत्येक सदस्य के आधार की कॉपी आपको यहाँ पर इसमें टिक करना है, और टिक करने के साथ ही उनकी जो राशन आधार कार्ड की जो कॉपी है वो फॉर्म के साथ में आपको अटैच करवानी है। उसके बाद में दोस्तों सेम इसी प्रकार से आप 2nd नंबर कॉलम की अगर बात करें तो यहाँ पर भी सदस्य के डेटा को आपको मैच करवा लेना है, और जो भी डेटा के अंदर मिसमैच है वो गलती ठीक करके कॉलम के अंदर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में दोस्तों हम 3रे मेंबर की अगर यहाँ पर डिटेल चेक करें
तो तीसरे मेंबर की डिटेल जैसे कि राशन कार्ड में शो कर रहा है, लेकिन जन आधार के अंदर ये जो पर्सन है इनका डाटा यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, आप यहाँ पर आगे चलेंगे तो कॉलम नंबर 12 आपको दे रखा है, क्या जन आधार में नामांकन किया जाना है। तो दोस्तों ये जो पर्सन है जो कि राशन कार्ड में है लेकिन जन आधार के अंदर नहीं है, तो इट मीन्स इनका जन आधार के अंदर नामांकन करवाया जाना है। तो इस कारण से इसका जो 12 नंबर कॉलम है उसके अंदर हम लिखेंगे कि भाई इसका जन आधार में नामांकन करवाया जाना है। तो हाँ के लिए आपको क्लिक करना है। जो एक ये जो 11 नंबर कॉलम है इसके ऊपर हम सेपरेट अभी बात करेंगे कि इस कॉलम को किस प्रकार से भरना है, क्योंकि जितने भी ई मित्रा है या जो राशन डीलर है उनको जो 11 नंबर कॉलम है इसी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। इस कॉलम के ऊपर हम अभी डिटेल से आगे बात करने वाले हैं। उसके बाद में हम 13 नंबर कॉलम की अगर बात करें तो यहाँ पर 13 नंबर कॉलम में दे रखा है कि क्या राशन में अंकित सदस्य का मृत्यु, विवाह, पलायन या अन्य किसी कारण से मिलान नहीं हो पा रहा है, तो हाँ या नहीं की सूचना आप यहाँ पर भरें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी जो 3 नंबर ये सदस्य है, ये सदस्य वर्तमान में जीवित है और इनका अभी जन आधार के अंदर नामांकन नहीं किया गया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि भाई इनका जन आधार में नामांकन किया जाना है। तो इसी प्रकार का इस कॉलम से रिलेटेड कोई अदर केस होगा वो आगे के हम अभी दूसरे फॉर्म के अंदर देखेंगे। तो अभी हम इस फॉर्म की अगर बात करें तो इस फॉर्म के अंदर लगभग सभी सूचनाएं भरी गई है और एकदम एग्जैक्ट और सही तरीके से भरी गई है। तो इस फॉर्म को आप एक बार देख लें और साथ ही ध्यान रखें कि इस फॉर्म के साथ में जो सदस्य हैं जिनके लिए आपने यहाँ पर टिक किया है कि आधार की कॉपी संलग्न कर दी गई है, तो प्रत्येक सदस्य के आधार की कॉपी आपको इस फॉर्म के साथ में संलग्न की जानी है। इसी प्रकार से हम एक और फॉर्म ले लेते हैं। दोस्तों ये एक दूसरा फॉर्म है। इस फॉर्म के अंदर थोड़ा सा डेटा अलग है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो राशन कार्ड के अंदर आपको 4 मेंबर शो कर रहे हैं, जन आधार में आपको 3 मेंबर शो कर रहे हैं, बट आप यहाँ देखेंगे कि जो 4 नंबर पे जो मेंबर है इनकी डेथ हो चुकी है। तो डेथ के संदर्भ में हम इस कॉलम के अंदर टिक ना करके क्या आप जन आधार में नामांकन किया जाना है, तो इनकी डेथ हो गई है तो इनका नामांकन नहीं होगा। नामांकन नहीं होगा तो यहाँ पर जो कॉलम नंबर 13 है इसके अंदर हम फिल करेंगे कि राशन कार्ड में अंकित जो सदस्य है निशांत, उनकी मान लीजिए कि डेथ हो चुकी है, तो आप यहाँ पर उसके लिए टिक करें। और यहाँ पर जो इसमें 3 तरह की कंडीशन हो सकती है, मृत्यु हो सकता है, विवाह हो सकता है, पलायन हो सकता है या अन्य कोई भी कारण हो सकता है। तो वो कारण आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और मेंशन करने के साथ में जो टिप्पणी का कॉलम है इसके अंदर भी इस सदस्य से जो जुड़ी हुई अगर कोई और जानकारी आप देना चाह रहे हैं तो वो आप टिप्पणी के कॉलम के अंदर आप फिल कर सकते हैं। तो आप इस फॉर्म पर कंसंट्रेट करेंगे। अभी जैसा कि मैंने आपसे बात किया कि जो 11 नंबर कॉलम है इसे किस प्रकार से फिल किया जाना है उसके बारे में हम इस फॉर्म पर बात करेंगे। तो ये एक प्रकार से ब्लैंक फॉर्म है, बाकी इस फॉर्म के ऊपर हमने थोड़ा सा एडिटिंग किया है ताकि आप इसको और अच्छी तरीके से समझ सकें। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो 11 नंबर कॉलम है इसके अंदर डिटेल किस प्रकार से फिल की जानी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रम संख्या 1 पर जो भी राशन कार्ड के अंदर जो पर्सन है जगसीर सिंह। अब आप इसके जस्ट सामने जन आधार के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर जगसीर सिंह नहीं है, यहाँ पर कौशल्या देवी का नाम है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 11 नंबर कॉलम की सूचना को अपडेट करने के लिए आप देखेंगे कि राशन कार्ड में 1 नंबर पे जो पर्सन है वो जन आधार में कौन से नंबर पर है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हम देखेंगे तो जन आधार के अंदर ये पर्सन जगसीर सिंह यहाँ पर है और इनका क्रम संख्या जन आधार में 2 है। तो ये जो 2 नंबर है उसे आपको फिल कर देना है यहाँ पर जगसीर सिंह की सूचना के सामने 11 नंबर के कॉलम के अंदर 2 नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। इस प्रकार से आपको 11 नंबर के कॉलम की सूचना फिल करनी है। इसी प्रकार हम आगे देखें तो यहाँ पर राशन कार्ड में 2 नंबर पे जो सदस्य है कौशल्या, तो जो कौशल्या है वो जन आधार के अंदर कहाँ पर आपको शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कौशल्या देवी का नाम यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये जन आधार के अंदर क्रम संख्या 1 पर है। तो ये जो 1 नंबर है, ये जो क्रम संख्या 1 है, इसे आपको कौशल्या देवी के नाम के सामने 11 नंबर का जो कॉलम है उसके अंदर आपको फिल कर देना है। इसी प्रकार से हम आगे 3 नंबर जो मेंबर है इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर राजवीर सिंह दे रखा है, ये राशन कार्ड में 3 नंबर पर है, जन आधार में भी ये 3 नंबर पर है। तो यहाँ पर इनके कॉलम के सामने जो 3 नंबर क्रम संख्या है वो 3 नंबर यहाँ पर फिल कर दी गई है।
इसी प्रकार 4 नंबर मेंबर की बात करें तो अनिल सिंह, 4 नंबर पर जो मेंबर है अनिल सिंह है राशन कार्ड के अंदर। और जन आधार के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अनिल सिंह आपको यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं। तो इसमें 2 कंडीशन हो सकती है, या तो अनिल सिंह का अभी तक जन आधार में नामांकन नहीं हुआ है, या फिर दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि इनकी मृत्यु हो गई हो, या विवाह हो गया हो, या कोई पलायन कर गए हैं। तो इस कारण से हम इस जो 4 नंबर मेंबर की डिटेल भरेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि अनिल सिंह का आपको जन आधार के अंदर नामांकन नहीं है, तो आप यहाँ पर इसकी 12 नंबर कॉलम के अंदर सूचना भरेंगे कि भाई इसका जन आधार में नामांकन किया जाना है, जबकि ये वाला कॉलम इस कंडीशन में खाली रहेगा। उसके बाद लास्ट आप मेंबर देखें अनीता कुमारी। तो अनीता कुमारी की भी आप देखेंगे राशन कार्ड में 5 नंबर पर है, जबकि जन आधार के अंदर ये यहाँ पर आपको 4 नंबर पर शो कर रहे हैं। तो इनका जो ये 4 नंबर है, ये आप यहाँ अनीता कुमारी के नाम के सामने 11 नंबर का जो कॉलम है उसके अंदर आप 4 नंबर पर फिल कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो 11 नंबर का कॉलम है इसमें डिटेल को किस प्रकार से फिल करना है वो आप समझ चुके होंगे। इसी प्रकार का एक दूसरा फॉर्म भी है, इसके ऊपर हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं। इसमें भी आप देखेंगे 1 नंबर पे जो सदस्य है गिरदावरी, जन आधार में भी 1 नंबर पर है गिरदावरी। बाकी इनकी आप बाकी डिटेल्स अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर उम्र का फर्क आ रहा है। तो जो भी उम्र सही है उसके अनुसार आप गलती ठीक करके कॉलम में इसको फिल कर दें। बाकी इसके बारे में हमने बता दिया आपको कि आधार संख्या आपको सभी मेंबर की फिल करनी है। और उसके बाद 2 नंबर सदस्य को देखें तो 2 नंबर सदस्य भी यहाँ पर जन आधार में एग्जैक्ट जगह पर दिखा रहा है, इस कारण से यहाँ पर कॉलम नंबर 11 यहाँ पर फिल किया गया है 2 नंबर। उसके बाद आप 3 नंबर कॉलम देखें तो यहाँ पर आपको सुखराम नाम का एक पर्सन शो कर रहा है, वो जन आधार के अंदर सुखराम की जगह सुखदेव नाम से दिया गया है। और ये सुखराम और सुखदेव एक ही है, नाम का मिसमैच है, इसीलिए जो नाम मान लीजिए सुखदेव है तो यहाँ पर गलती ठीक करे में हमने सुखदेव भर दिया है। बाकी जन आधार में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 4 नंबर पर आपको दे रखा है। तो ये जो 4 नंबर है वो आप सुखराम के नाम के आगे 11 नंबर का जो कॉलम है उसके अंदर आपको ये 4 नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में आप देखेंगे कि राशन कार्ड के अंदर जो 3 मेंबर थे उन सभी 3 मेंबर की हमने यहाँ पर डिटेल फिल कर दी है। कुल मिला के आपको राशन कार्ड के अंदर जो मेंबर है उन्हीं की सूचनाओं को आपको कंसंट्रेट करते हुए उसी को अपडेट करना है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो जन आधार के अंदर 4 मेंबर है, तो चौथा जो मेंबर है देवीलाल, तो इसकी अब आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सूचना अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही इसके बाद में बाकी कोई भी कॉलम यहाँ पर इन सदस्यों के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनको हमने ब्लैंक छोड़ दिया है। और यहाँ पर आपको आधार कार्ड की जो कॉपी है वो प्रत्येक सदस्य की संलग्न करनी है, तो आप यहाँ पर टिक लगा देंगे। और किसी भी सदस्य के लिए अगर किसी भी प्रकार का विशेष विवरण है तो वो आप टिप्पणी के अंदर भर दें, और प्रत्येक जो पर्सन है उसकी आधार की कॉपी आप फार्म के साथ में संलग्न कर दें। अभी हमने जिस फार्म की बात की उसके अलावा भी एक फॉर्म और है। इसके अलावा दोस्तों एक फॉर्म और है, वो ऐसे परिवारों के लिए है, जैसा कि यहाँ पर ऊपर दे रखा है, चिन्हित ऐसे राशन कार्डधारी परिवार जिनका जन आधार नामांकन सुनिश्चित किया जाना है का विवरण। अर्थात अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं, ऐसे अनएफएसए के परिवार हैं जिनका अभी तक जन आधार का नामांकन किसी भी सदस्य का जन आधार में नामांकन नहीं है। तो इस प्रकार की कंडीशन के लिए ये फॉर्म है जिसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। तो इस प्रकार के फॉर्मेट में आप देखेंगे कि पहले नंबर पर आपको राशन कार्ड का विवरण दे रखा है, उस परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी का यहाँ पर विवरण आपको दिया गया है। उसके बाद में जन आधार नामांकन संख्या, अर्थात इनका एक भी अभी तक नामांकन हुआ ही नहीं है, तो डीलर क्या करेंगे कि इस परिवार को मोटिवेट करेंगे कि भाई आप जाकर अभी जन आधार का नामांकन करवाएं, और जैसे ही आपका नामांकन हो जाता है उसका रसीद जो नंबर है वो आप लाएं यहाँ पर। तो जैसे ही वो रसीद नंबर आप परिवार लेकर आएगा तो वो रसीद नंबर आपको यहाँ पर प्रत्येक सदस्य के आगे फिल करनी होगी। अब मान लीजिए कि इसमें से भी किसी परिवार की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो यहाँ पर बाकी 2 सदस्य का जन आधार में नामांकन करवा लेगा, और एक के लिए यहाँ पर आपको सूचना भरनी होगी कि इसकी मृत्यु हो गई या विवाह हो गया या पलायन हो गया या जो भी कंडीशन बनता है उसके अनुसार इस फॉर्म को फिल करना होगा। उसके बाद में इसका अगला अगर हम कॉलम देखें तो यहाँ पर लिखा है जन आधार नामांकन की कॉपी संलग्न की गई है। तो अगर आपने जन आधार में नामांकन करवाया है तो प्रत्येक सदस्य के लिए यहाँ पर आपको टिक करना होगा, और जो जन आधार नामांकन की जो रसीद है
वो आपको इस फॉर्म के साथ में संलग्न करनी है। उसके साथ ही आपको प्रत्येक सदस्य की जो आधार की कॉपी है वो भी इस फॉर्म के साथ में संलग्न करनी है। इसके अलावा कोई विशेष प्रकार की टिप्पणी हो तो वो आप फॉर्म में भर दें। और यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पर एक डिफरेंस है कि इसके अंदर परिवार का कोई एक सदस्य है वो अपना विवरण भरेगा, और यहाँ पर जो दूसरे फॉर्म थे उनके अंदर तो डीलर की यहाँ पर सूचना भरी जा रही थी, लेकिन इस टाइप के फॉर्म के अंदर ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, ब्लॉक प्रोग्रामर या कोई जो भी प्रतिनिधि है वो अपनी सूचना यहाँ पर फिल करेगा। और उसके बाद में जो ई मित्र है जो कि इस फॉर्म को ऑनलाइन करेगा वो अपनी सूचना यहाँ पर भरकर इस फॉर्म को ऑनलाइन कर देगा। तो दोस्तों अब तक तो बात हुई कि फॉर्म डीलर से ई मित्रा के पास में आ जाएगा, तो डीलर और ई मित्रा को किन इस फॉर्म के अंदर जो भी कॉलम्स हैं उनके अंदर डिटेल को किस प्रकार से देखना है, किस प्रकार से चेक करना है। और इसके बाद में जो आगे का प्रोसेस रहेगा जो कि ई मित्रा के लिए रहेगा कि ई मित्रा अब इस ऑफलाइन फॉर्म को ऑनलाइन किस प्रकार से भरेगा, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पर पूरा प्रयास किया गया है कि हर कॉलम की जो सूचना है वो आपको यहाँ पर बता दी गई है। फिर भी मान लीजिए कि किसी भी कॉलम के अंदर किसी भी प्रकार का आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके कमेंट पर प्रायिकता के साथ में रिप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। साथ ही दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।